अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे करें और कौन सी प्रोडक्ट का इंतखाब करें। तो चलते हैं अब हम उन चंद पॉइंट्स की तरफ जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये वीडियो बड़ी तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखेंगे। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगे अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए कि जो आपको प्रॉफिटेबल करेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे जिनको फॉलो करके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। हमने ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स, एक कंप्लीट गाइडलाइन दे रखी है अपने चैनल पे। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप ये नोटिस करें कि ऑनलाइन कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। कौन लोग हैं जो ऑनलाइन पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं? क्या मर्द ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या ख़वातीन ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं? तो मैं आपको ये बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है एक एज अ ऑनलाइन सेलर और एक अमेज़ॉन का सेलर होने की हैसियत से या पाकिस्तान लोकल मार्केट में बिजनेस करने की हैसियत से मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। पाकिस्तान में हर वो प्रोडक्ट कामयाब है जो ख़वातीन के रिलेटेड है। ख़वातीन की परचेजिंग पावर या हमारे मुल्क में जो ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं उनकी जो कंज्यूमर्स हैं वो ख़वातीन हैं। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें, अब ये भी नहीं है कि हर शख्स ख़वातीन के रिलेटेड ही प्रोडक्ट बेचेगा तो वो कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप ख़वातीन के रिलेटेड प्रोडक्ट चूज़ करें, उनमें आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी डोमेन क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए ख़वातीन के रिलेटेड भी, बिकॉज ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली कपड़े और जूतों को अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। इनमें अब क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलेंगी। तो आपको किस डोमेन में जाना चाहिए कि आप जल्दी कामयाब भी हो जाएं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी चले जाएं। अब आपको ये करना होगा कि आप कुछ उन पहलुओं में, उन डोमेन में काम करें कि जहाँ कंपटीशन नहीं है। कौन से पहलू हैं वो, कौन सी ऐसी डोमेन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली डोमेन ये है कि आप ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप चूज़ करें। मेकअप के रिलेटेड, स्किन केयर के रिलेटेड, हेयर केयर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप जाएंगे। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं कि ये इजीली मिल भी जाती हैं आपको, मार्केट से इनकी सोर्सिंग करना भी मुश्किल नहीं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये पॉइंट बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। उसकी वजह यह है कि आप जब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं ना तो उसमें कुछ आपके ऐसे एक्सपेंस भी ऐड हो रहे होते हैं कि जो आपके एक फिजिकल बिजनेस में नहीं आते। मसलन ऑनलाइन बिजनेस करते हुए आपको रिटर्न रेशो भी कवर करनी पड़ती है। आपका एक पार्सल जाता है, वो बाज़ दफ़ा कस्टमर रिसीव नहीं करता या जो कोरियर कंपनी उसकी गलती की वजह से वो डिलीवर नहीं हो पाता तो वो रिटर्न आता है, तो आपने उसकी भी कॉस्ट कवर करनी है। और इसके अलावा आपको वेयर हाउस के एक्सपेंस देखने होते हैं, पैकिंग मटेरियल के एक्सपेंस देखने पड़ते हैं। इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे एक्सपेंस हैं जो कि बाज़ दफ़ा एक नया बिजनेस करने वाला बंदा वो अंडरस्टैंड नहीं करता या उसके वो नॉलेज में नहीं होते हैं। तो मैं अपने तजर्बे में रह के आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो हिडन एक्सपेंस होते हैं जिनको लोग स्टार्ट में कंसीडर नहीं करते। तो लिहाजा आप ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करें कि जिनमें प्रॉफिट मिनिमम 50% हो। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स में मत जाएं कि जिनमें 20% प्रॉफिट हो या 30% हो। उसकी वजह क्या है कि आपका एक तो प्रॉफिट, सबसे पहले आपका जो एक्सपेंस आता है वो आ जाता है एड एक्सपेंस, फेसबुक का एड एक्सपेंस, गूगल के एड एक्सपेंस, फिर आपकी रिटर्न रेशो को आपने कवर करना है, पैकिंग मटेरियल को करना है, वेयर उसके जो एक्सपेंस हैं उनको कवर करना है, टीम के एक्सपेंस को देखना है। तो ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपके पास बड़ा एक माइनर सा बजट रह जाता है। तो बाज़ दफ़ा लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं हमारे साथ क्या हो गया। तो लिहाजा पहले से कोशिश करें, प्रॉपर वर्किंग करें और उन प्रोडक्ट्स में जाएं कि जिनमें प्रॉफिट मिनिमम 50% हो। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। वो ये है कि मोस्टली लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं कि हम कोई मेडिसिन के रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, वो बिल्कुल कम लोग बेच रहे हैं, लिहाजा हम जल्दी ग्रो कर जाएंगे, हमें बहुत बिजनेस आएगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचें आप। मेडिसिन की प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आपको एक तो सर्टिफिकेशन की तरफ जाना पड़ता है, उसके बाद फेसबुक और गूगल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं एड पॉलिसीज़ को लेके, और आपके जो फेसबुक पेजेस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो बार बार जो हैं वो सस्पेंड हो रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी डोमेन में ना जाएं। अब इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मत सेल करें जिसकी थोड़ी एक्सपायरी हो। कम से कम ऑनलाइन में एक वो प्रोडक्ट सेल करें आप कि जिसकी 6 माह एक्सपायरी हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले आप उसका स्टॉक बाय करेंगे,
फिर आप उसकी ऐड चलाएंगे, फिर वो बिकेगा, ऑर्डर जाएगा, मतलब ये भी मिनिमम 1 माह तो गुजर जाता है इसी चक्कर में। फिर होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रोडक्ट, कोई ऑर्डर वापस आता है तो उसको वापस आने में हमारे कोरियर सिस्टम कुछ इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान में। रूटीन में कोई 10-15 दिन जो है रिटर्न पार्सल देने में लगा देते हैं, तो एटलीस्ट कोई इसी तरह 1.5-2 माह गुजर जाते हैं। तो फिर उस प्रोडक्ट को दोबारा सेल करने के लिए भी आपके पास 2-3 माह का मिनिमम टाइम हो। ये मैं एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज आप 3 माह एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट को भी चूज कर लेंगे तो उसमें भी नुकसान नहीं होगा। बट आप एक सेफ साइड जो है, सेफ वे में चलें, अपने आप को मैक्सिमम सेफ रखें, राइट। तो लिहाजा ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिनकी एक्सपायरी मैक्सिमम हो, और मेडिसिन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने से आप अवॉइड करें। अगर आपकी कोई प्रॉपर फर्म नहीं है, आप नए सेलर हैं, तो आप ऐसी डोमेन में मत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।